13 जनवरी इस साल की पहली पूर्णिमा और दिन है सोमवार। कितना सुंदर संयोग है। इस साल की पहली पूर्णिमा का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आपको भी पहली पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं दोस्तों टैरो किंग प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको ज़रा भी मेरे कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करिएगा और लाइक करके और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं छोटी छोटी अपनी कोशिश कर रही हूँ और आप जो मुझे योगदान देते हैं मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्वागत करते हैं पूर्णिमा का। तो दोस्तों, ये 5:03 पर पौष मास की पूर्णिमा का हम स्वागत करेंगे सोमवार वाले दिन। तो जैसे कि आप जानते हैं ये फुल मून है और इस दिन आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, आपको जैसे कोई भी आपको अपनी इच्छा मैनिफेस्ट करनी है, अपना जो भी करना है, ये उसका बहुत बड़ा चांस होता है फुल पूर्णिमा पर। लेकिन इस दिन सोमवार है और हमें इतना अच्छा संयोग मिल रहा है कि आप जो पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं वो पूर्णिमा का व्रत करेंगे और सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। और आप सबसे पहले तो क्या करिएगा, जब आप सुबह उठ के नहाने जाएं, आप उसमें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना ना भूलिएगा। और आप जब पूजा करने बैठें, माँ सत्यनारायण की पूजा, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा आप करेंगे, माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा आप साथ में करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद आप जो प्रसाद बनाएंगे और चरणामृत बनाना भी ना भूलिएगा, आप चरणामृत ज़रूर बनाइएगा। और इस दिन सोमवार है, आप शिव जी भगवान पर आप जल चढ़ाइए जाके, क्योंकि चंद्रमा वहाँ विराजमान हैं, आपको पता है। और इस दिन आपको क्या करना है, आप खीर का भोग बनाइए। आप मंदिर जाते हैं या आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी अपनी कोई वजह है, तो आप घर में ही आप माँ लक्ष्मी को और भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान जो हैं उनको आप खीर का भोग लगाएंगे। तुलसी पत्ता उसमें ज़रूर रखेंगे आप। और आप भगवान शिव पर भी जाकर आप खीर का भोग उनको भी लगा सकते हैं। और उसमें आप मंदिर जाके अगर वो आप बांटना चाहें तो आप बहुत से लोगों को आप बांट सकते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको 2-3 चीज़ें कहना चाहती हूँ। जिनका चंद्रमा से जो रिलेट होते हैं उनको इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मौसम आपके जो भी आप लोग जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे मौसम साफ़ है, आपको चंद्रमा दिखाई देगा, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चंद्रमा के नीचे ज़रूर बैठिएगा और उसको निहारिएगा 10-15 मिनट ज़रूर। और अगर आप वॉक कर सकते हैं तो आप चंद्रमा की रोशनी में वॉक करिएगा थोड़ी देर। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर आप कोई क्या कहते हैं ये क्रिस्टल पहनते हैं, तो ये क्रिस्टल्स भी जो हमारे हैं उनको चार्ज करने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। अब जैसे मैंने भी क्रिस्टल पहने हैं ये, तो इसमें क्या होगा कि आप चंद्रमा की रोशनी में इनको रखिए और सुबह आप सूरज निकलने से पहले, मतलब 4-4:30 बजे आप इनको ले आइए, उठा लीजिए। तो पूरा ये सब क्लीन हो जाते हैं पूरे उसमें। तो ये आप अपने क्रिस्टल भी क्लीन कर सकते हैं। और आप जैसे अगर टैरो कार्ड्स हैं या आपके कोई चीज़ आपके पास ऐसी है जो आप उसको चार्ज करना चाहते हैं, तो आप फुल मून की उसमें रोशनी में रख सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम पानी भी चार्ज कर सकते हैं। आप ग्रीन कलर की बॉटल में पानी रख दीजिए उसके चंद्रमा के नीचे, और सुबह आप उसको उठा लीजिए और उस पानी का आप सेवन करते रहिएगा। और उस पानी की मात्रा को धीरे धीरे अगर कम होती है तो और पानी उसमें मिलाते जाइएगा। यहाँ पे मैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और जिनका नंबर 2 है उनको विशेष तौर से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप अपना बहुत ध्यान रखें। आप कोशिश करें कि आपको एंजाइटी ना होने पाए, और आपका मूड स्विंग्स क्योंकि होते हैं तो उस पर आप थोड़ा कंट्रोल करें। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप मंत्र जाप करिए। आप महालक्ष्मी मंत्र जाप कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको और कोई छोटा सा मंत्र है तो आप ओम नमः शिवाय, मतलब कोई भी मंत्र आप करिए। आपके क्योंकि जो मूड स्विंग्स हैं वो थोड़े कंट्रोल होंगे। आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाइए, उससे भी आपको बहुत राहत मिलने वाली है।
और मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो 2 नंबर से रिलेट होते हैं और जिनका चंद्रमा एक कारक है, वो चांदी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हमारे सभी के पास चांदी का गिलास हो या हम उसमें पानी पिएं, तो उसका एक आप ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं कि आप एक गिलास में रात में पानी रख दीजिए गिलास में, और उसमें चांदी का सिक्का डाल लीजिए आप, और सुबह उस सिक्के को निकाल कर आप उस पानी को पी लीजिए। कम से कम आप पूरे दिन नहीं कर सकते तो आप एक बार तो ये कर ही सकते हैं। तो आपको ये काम करना है, चांदी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और चंद्रमा के नीचे जब आप बैठेंगे तो आप अगर मंत्र कर सकते हैं वहाँ पे, अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा है कि आपके कमरे में चंद्रमा की रोशनी आ रही है, या आपकी बालकनी में चंद्रमा की रोशनी आ रही है, या आप किसी पार्क में, अब तो चलो ठंड है तो पार्क में तो आप नहीं बैठ पाएंगे, या आपके कहीं पे मौसम ठीक है वहाँ आप बैठ सकते हैं, तो वहाँ आप बैठ जाइएगा। वहाँ पर आप एक मंत्र का जाप आप वहाँ पे करिएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप ये जो मैंने आपको बताया ना कि आप ये खीर का भोग बनाइएगा, आप उसमें थोड़ा सा केसर भी मिलाइएगा, क्योंकि हम जब भी खीर या कुछ बनाते हैं तो उसमें केसर मिलाते भी हैं, वैसे भी मिलाते हैं, तो उस दिन आप ज़रूर मिला लीजिएगा। तो और जो खीर का भोग आप जितने लोगों को अगर बांटना चाहें तो आप बांट भी सकते हैं। और आप शिव भगवान में जब आप मंदिर में जाएंगे तो आप वहाँ पे थोड़ी देर वहाँ पर भी बैठिए, क्योंकि अगर आप चंद्रमा नहीं देख पा रहे हैं, कोई मौसम ख़राब है या कुछ है, पर शिव भगवान के उसमें सर में तो चंद्रमा विराजमान है, तो आप उन्हीं के सामने बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं। सॉरी, आपको वही फल मिलेगा जो आप चंद्रमा के नीचे बैठ के करेंगे। तो शिव भगवान जाके शिव स्तुति कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। और जो लोग व्रत रखते हैं या कोई वो संकल्प लेना चाहते हैं कि हम पूरे साल व्रत रखेंगे या हम इतने व्रत रखेंगे बोल के जो भी करते हैं, तो उसके बाद आप उसका जो पूरा एक नियम होता है, अगर आप बोल के व्रत रख रहे हैं तो उस नियम का आप पूरा पालन जरूर करिएगा। और यदि आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बड़ा ऐसा है जो पूर्णिमा पे, जैसे मैंने बताया, उनको थोड़ी एंग्जाइटी हो जाती है या उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो उनका बहुत ध्यान रखिएगा। आप उनको बिज़ी करिए थोड़ा सा, और अपने चाहे वो ऑफिस जा रहे हों या जॉब में जा रहे हों तो वहाँ पे वो बिज़ी तो होंगे ही, लेकिन उसके बाद उनको आप जैसे ये भोग ज़रूर खिलाइएगा और थोड़े थोड़े मंत्र उनसे ज़रूर कराइएगा। दोस्तों, ये हमारे साल का पहली पूर्णिमा आ रही है, हमारे ये नए साल का अब त्योहारों का आगमन शुरू हो गया है, क्योंकि इसी दिन लोहड़ी भी है। जो उस लोहड़ी का मैं आपको अलग से वीडियो देने जा रही हूँ, उस पर मैं बात करूँगी। तो 13 जनवरी को हमारे दो त्यौहार हैं, तो उस दिन आप ज़रूर सुबह नित्य क्रम से निर्वृत होकर आप जो पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, आप पूर्णिमा की कथा करेंगे और पूर्णिमा का व्रत रख के जो आप भोग लगाएंगे, और उसके बाद जो भाई बहन लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं वो भी अपना लोहड़ी के त्यौहार में उस दिन अपना वो प्रसाद बनाएंगे। और वो जो शाम को हम लोहड़ी जो जलाते हैं उसका मैं भी आपको देने जा रही हूँ अगला वीडियो, आप उसमें सारी जानकारी देख सकते हैं। तो हमारा उस दिन दो त्यौहार हैं, और 13 नंबर जो हम 13 जनवरी उसका टोटल 4 भी आ रहा है। तो उस दिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप दान पुण्य जरूर करिएगा। आप थोड़ा सा गरीबों को, मज़दूरों को, और जिनको कर कुछ खिला सकते हैं या प्रसाद ही बांट सकते हैं आप, तो वो उस दिन आपको ज़रूर बांटना है। तो ये काम आप करिएगा। और अगर जो कथा, अपने घर में बहुत सारे लोग कथा भी कराते हैं इस दिन, तो वो कथा करा सकते हैं और अपना इस पूर्णिमा का त्यौहार रख के उसका पारण अच्छे से कर सकते हैं। तो उस दिन हम दो त्यौहार मनाने जा रहे हैं। और पूर्णिमा की जो मैंने बातें बताई आपको, आप जल को चार्ज कर सकते हैं, आप क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं, या आप अपने टैरो कार्ड चार्ज कर सकते हैं, या आपको और भी कोई चीज़ आप पर है आपको तो वो आपको चार्ज करनी है तो वो आप चंद्रमा की रोशनी में कर सकते हैं। और मंदिर जाना मत भूलेगा, शिव भगवान में जल चढ़ाना मत भूलेगा। और हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सूर्य भगवान को भी जल देना आप ना भूलें।
आप उस दिन पानी में थोड़े सा जो जल है, आप सूर्य भगवान को जो जल देंगे उसमें थोड़े से चावल डालना भी आप ना भूलें। और भगवान शिव पर भी जो आप जल चढ़ाएंगे वो पंचामृत चढ़ाएं आप, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो काले तिल और चावल डालकर तो आप शिव भगवान पर जरूर चढ़ाएं। और अच्छा ये रहेगा कि आप पंचामृत से ही शिव भगवान को स्नान कराएं। और भगवान सत्यनारायण की कथा भी आप पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पर भी आप पंचामृत का प्रसाद बनाएं और वो बांटें लोगों को। खीर और पंचामृत बिल्कुल बांटना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ शिव भगवान पर चढ़ाने के लिए, सूर्य भगवान को जल देने के लिए, इन बातों को आप याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये पूर्णिमा का त्यौहार आपके लिए बहुत शुभ हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें, आपकी जो इच्छा है उसको आप मैनिफेस्ट करिए उस दिन, और वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे आप आज्ञा दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।